राजस्थान की मंडपिया नगरी पर विराजमान श्री सांवरिया सेठ जी का मंदिर अपने आप में रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ मंदिर है। भगवान के मंदिर में जो कोई भी आता है, सांवरिया सेठ जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सांवरिया सेठ जी को लोग सेठ क्यों कहते हैं? सांवरिया सेठ जी की मूर्ति का और मीराबाई का आपस में क्या संबंध है? और सांवरिया सेठ जी को लोग अपना बिजनेस पार्टनर क्यों बनाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको श्री सांवरिया सेठ जी के प्राचीन इतिहास में। दोस्तों, सांवरिया सेठ जी का तो मीराबाई से गहरा संबंध है ही। मीरा के तो आराध्य देवी भगवान श्री कृष्ण थे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, है ना। लेकिन क्या आपको पता है ये सांवरिया सेठ जी की जो ये मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। मीराबाई के पास ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ थी जिन्हें वह साधु संतों की जमात में साथ लेकर घूमती थी। मीरा के जाने के बाद ये मूर्ति आगे से आगे संतों के पास पहुँचती रही। फिर ऐसे एक संत थे जिनका नाम था संत दयाराम जी, उनके पास ये मूर्तियाँ थी। तो जब औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना हिंदू मंदिरों का तोड़फोड़ कर रही थी और मंदिरों को तोड़ती हुई जब मुगल सेना मेवाड़ पहुंचती है तो उन्हें इन मूर्तियों के बारे में पता चल जाता है। तो संत दयाराम जी प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को भादोसोड़ा बांगुड़ गांव के छापर में एक वट वृक्ष के नीचे पधरा देते हैं। फिर समय बीतता है और संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो जाता है। और कालांतर में 1840 में मंडपिया ग्राम निवासी भोलाराम गुज्जर नाम के एक ग्वाले को एक सपना आता है कि भादोसोड़ा बांगुड़ गाँव के छापर में 4 मूर्तियाँ जमीन में दबी हुई है। तो जब भोलाराम गुज्जर वहाँ पर जाकर खुदाई करता है तो उसका सपना सही निकलता है। वहाँ पर एक जैसी 4 मूर्तियाँ प्रकट होती है। तो ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है और लोग बाग भगवान के दर्शन करने के लिए प्राकट्य स्थल पर पहुँचने लगते हैं। फिर सबकी सहमति से उन 4 मूर्तियों में से जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसको भादोसोड़ा ग्राम में ले जाया गया। वहाँ पर प्रसिद्ध संत पूराजी भगत रहते थे। उनके कहने पर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से सांवरिया सेठ जी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर उसमें उस विग्रह को स्थापित किया गया। यह सांवरिया सेठ जी का सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए सांवरिया सेठ जी का प्राचीन मंदिर भी कहलाता है। उसके बाद मजली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया, इसलिए वह प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहलाता है। और जो उससे सबसे छोटी मूर्ति थी उसको भोलाराम गुज्जर अपने गांव मंडपिया लेकर आ जाता है और अपने घर में परिंडे में रखकर ठाकुर जी की पूजा अर्चना शुरू कर देता है। उसके बाद जो चौथी मूर्ति थी उसको निकालते समय वह खंडित हो जाती है। अब चूँकि हमारे यहाँ पर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए फिर उस मूर्ति को वापस उसी जगह पधरा दिया जाता है। अब समय बीतता गया और कालांतर में सब जगह भव्य मंदिर बनते गए और सब जगह मंदिरों की ख्याति फैलती गई और तीनों मंदिरों की ख्याति सब जगह फैलने लगी। और खासकर मंडपिया के सांवरिया सेठ जी की ख्याति पूरे विश्व में। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सांवरिया सेठ जी को सांवरिया सेठ क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, आपने नानी बाई के मायरे के बारे में ज़रूर सुना होगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भरा था। भगवान श्री कृष्ण ने यही सांवरिया सेठ जी का रूप धारण करके नरसिंह जी के साथ अंजार नगर जाकर नानी बाई का मायरा भरा था और नरसिंह जी के लिए अथाह धन की वर्षा की थी। इसीलिए सांवरिया जी को सेठ की उपाधि दी जाती है। वो तो दानी के भी दानी और सेठों को भी सेठ है, तभी तो वे सांवरिया सेठ हैं। व्यापार जगत में तो सांवरिया सेठ जी की इतनी ख्याति है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सांवरिया सेठ जी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। यानी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा वो सांवरिया सेठ जी के मंदिर में दान करते हैं। लोग सांवरिया सेठ जी को अपना अफीम का पार्टनर भी बनाते हैं। यानी अफीम की खेती, अफीम के धंधे में जितना भी मुनाफा होता है उसका कुछ हिस्सा वो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण अफीम के तस्करों का साथ देते हैं। यदि आप पूर्णतः सरकार की निगरानी में लाइसेंस के तहत और पूर्णतः ईमानदारी के साथ आप अफीम की खेती करते हैं और उस बाद में उस अफीम का कोई दुरुपयोग नहीं करते हैं तो भगवान आप पर ज़रूर कृपा करेंगे। बाकी यदि आप अनैतिक ढंग से अफीम की तस्करी का धंधा करते हैं तो कोई देवी देवता आपका साथ नहीं देंगे। अफीम कोई नशा नहीं है, अफीम एक औषधि है जो प्राचीन समय में बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए उपयोग में ली जाती थी। लेकिन आज लोग इसे एक नशे की तरह उपयोग में लेते हैं, इसलिए नशे में गिना जाता है। यदि आप इसे अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, जैसे सर्दी जुकाम आदि को ठीक करने के लिए इसका सेवन करते हैं, वो भी एक सीमित मात्रा में, तो ये आपके लिए एक औषधि है। बाकी यदि आप इसका अनलिमिटेड सेवन करते हैं तो ये आपके लिए एक नशा है।
अफीम से मुझे एक बात याद आई है। अभी सांवरिया सेठ जी का एक भजन बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि गढ़ मंडपिया में बैठो सांवरो अमला को व्यापारी है और सुन रहे सांवरा मंडपिया वाला काली गाड़ी लानी है। सबसे पहली बात तो इसमें सांवरिया सेठ जी को एक व्यापारी बता दिया गया, वो भी अफीम का। लोग सांवरिया सेठ जी को अफीम का पार्टनर बनाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि सांवरिया सेठ जी अफीम के व्यापारी है। तीन त्रिलोकीनाथ के लिए इस प्रकार के ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। कुछ तथाकथित छपरियों ने इन लाइनों को एक ब्रांड बना दिया है, इसलिए मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि कृपया अपनी लैंग्वेज सुधारें और ठाकुर जी के लिए इस प्रकार के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों अब मैं आपको सांवरिया सेठ जी के मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। प्रसिद्ध सांवरिया सेठ जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ की मंडपिया नगरी में स्थित है। सांवरिया सेठ जी का मंदिर का जो दान पात्र है वो महीने में एक बार कृष्ण पक्ष की 14 के दिन खोला जाता है। यहाँ पर कई विदेशी NRI भक्त भी आते हैं जो विदेशों में अर्जित आय का कुछ हिस्सा सांवरिया सेठ जी के मंदिर में दान करते हैं। इसलिए जब सांवरिया सेठ जी का मंदिर का दान पात्र खोला जाता है तो उसमें अमेरिकी डॉलर, रियोल, दिनार और पाउंड के साथ साथ कई विदेशी मुद्राएं भी निकलती है। सांवरिया सेठ जी का मंदिर का जब दान पत्र खोला जाता है तो उसमें से करोड़ों की संख्या में धनराशि निकलती है। यही कारण है कि सांवरिया सेठ जी का मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ पर 1961 से ही जलजूलनी 11 का मेले का आयोजन होता है और हर अमावस्या को भी यहाँ पर मेला लगता है। तो दोस्तों ये था भगवान श्री सांवरिया सेठ जी का इतिहास। जिस तरह हमने आपको श्री सांवरिया सेठ जी का इतिहास बताया है उसी प्रकार हमने श्रीनाथ जी का भी इतिहास बता रखा है। अगर आपको वो भी जानना है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आपको ये सांवरिया सेठ जी का इतिहास कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, दोनों बातें आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों में, परिवारजनों में भी आगे से आगे शेयर जरूर से कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सांवरिया सेठ।